अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। लेकिन आज एक कोविड पेशेंट की हैसियत से मैं अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रहा हूँ। मैं कोविड का शिकार हूँ और इस वक्त जिस मैं स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपसे वो भी शेयर करूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ और आपको अपने तजुर्बात बता सकूँ। ये तबलीग नहीं है, तजुर्बात है जिससे मैं ज़िंदगी में गुजर रहा हूँ। तो आज पहले कुछ पोर्शन में अपनी आप बीती बताऊँगा और उसके बाद जग बीती। नाज़रीन, पिछले साल फरवरी के अंदर कोविड पाकिस्तान में आया है और उसके बाद तकरीबन अप्रैल में हमारे भाई की डेथ हुई है कोविड के ज़रिए। तो मैं इतना ज़्यादा खौफज़दा था, पूरी फैमिली खौफज़दा थी। ज़ाहिर है कि घर में एक जवान आदमी की डेथ होना, तो एहतियात बहुत की, हर मुमकिन तरीके से जो है वो एहतियात की। प्रॉपर जो अपने पीपीई पहन के हॉस्पिटल जाते थे या पेशेंट देखते थे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये कि गवर्नमेंट ने किसी किस्म की पीपीई प्रोवाइड नहीं की हॉस्पिटल के अंदर। हमारे हॉस्पिटल को कुछ नहीं मिला। टीवी पे बड़े बयानात होते हैं कि इतनी दुनिया भर से इमदाद आई है, न जाने वो इमदाद कहाँ चली गई। कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनडीएमए के हाथ में थी। तो एनडीएमए के बारे में चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा वो आपको मालूम है, मीडिया पे मौजूद है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मगर इतना ज़रूर है कि हॉस्पिटल्स को कुछ नहीं मिला। अगर गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करके यही सारा सामान आप डिप्टी कमिश्नर के थ्रू हॉस्पिटल्स को पहुँचाए थे तो पहुँच जाता। आप ये देखें कि असद उमर साहब ने एक मरतबा कहा था कि हमें बड़ी कंप्लेन मिली है कि हॉस्पिटल को पीपीई प्रोवाइड नहीं किया गया। तो अब हमारे पास पूरी लिस्ट है हॉस्पिटल की, हम डायरेक्ट हॉस्पिटल को सामान सप्लाई करेंगे। मगर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हम एक हेल्पलाइन कायम करेंगे कि जिसको भी पीपीई की ज़रूरत हो वो हमें कॉन्टैक्ट कॉल करेगा और उस हॉस्पिटल को पीपीई पहुंच जाएगा। ऐसा भी नहीं हुआ। हमारे हॉस्पिटल के तकरीबन ज़्यादातर डॉक्टर्स अफेक्टेड हुए हैं जिन्हें कोविड हुआ, जिसमें से एक की डेथ भी हुई है। तो इतना अफसोसनाक सूरत हाल है कि सिर्फ टीवी के हद तक गवर्नमेंट बहुत शो करती है, मगर एक्चुअली क्या करती है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। नाज़रीन, जो ही मैं ज़ाहिर है कि अफेक्टेड हुआ तो मैंने अपने कुलीग से और सीनियर से कांटेक्ट किया। इसमें मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ डाउ यूनिवर्सिटी की जो इन्फेक्शियस डिजीज़ की इंचार्ज हैं डॉक्टर शोभा लक्ष्मी। उन्होंने हमेशा मुझसे बड़ा कोऑपरेट किया, बल्कि हेल्प की। पिछले 1.5-2 साल से जितने भी मेरे अजीज़ व अकारिब थे उनके बारे में मैं उनसे गाइडेंस लेता रहा हूँ और जब से मैं खुद बीमार हुआ वो कंटिन्यूसली मेरे कांटेक्ट में हैं। इसी तरह प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद जो डाउ यूनिवर्सिटी के, वो मेरे टीचर भी हैं, वो मेरे कांटेक्ट में हैं। ज़ियाउद्दीन में डॉक्टर तौसीफ़ अहमद हैं, डॉक्टर अली रज़ा हैं, ये सब काफ़ी हेल्पफुल हैं। मैं इनसे गाइडेंस ले रहा हूँ और उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। कहने इन सब का शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ और उन तमाम दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों का जिन्होंने फ़ोन करके मुझे मेरी खैरियत दरियाफ्त की और अपनी मुकम्मल हेल्प का वो दिया और कहा कि अगर कोई काम है तो हमें बताएं। नाज़रीन, 99% स्टोरी जितने भी मैंने कोविड के पेशेंट देखे हैं कि यंग लोग बाहर जाते हैं, उनको इन्फेक्शन होता है, गला ख़राब होता है या हल्का सा फीवर होता है, उसके बाद वो इग्नोर कर देते हैं, वो अपना टेस्ट नहीं कराते। उससे क्या होता है कि घर में जो बड़े लोग हैं, पेरेंट्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, वो अफेक्टेड होते हैं। तो एक चीज़ तो उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि देखें कि जो बड़े हैं उनको भी तो दुनिया में जीने का हक़ है। आप ये क्यों सोच लेते हैं कि मुझे तो हल्का सा फीवर हुआ था, मुझे तो वायरल फीवर हुआ था, मैं ठीक हो गया। तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर आपको टेस्ट कराने में इतनी ज़हमत होती है, आप अपने आप को 10 दिन के लिए आइसोलेट कर लें। वरना बेहतर तो ये है कि अपने पेरेंट्स से अगर आपको मोहब्बत है, बहन भाई से मोहब्बत है, तो आप अपने फ़ौरी तौर पे जाके टेस्ट कराएं। और आपको भी ये मैं ये कहूँगा कि देखिए, यहाँ पे एक नफ्सा नफसी का आलम है कि बच्चे ये बात नहीं सोचते हैं। आपके घर में कोई भी शख्स जिसको ज़रा गला ख़राब हो, खांसी हो या फीवर हो, आप लाजमी तौर पे उसका ज़बरदस्ती से पैसे दें कि जाएँ भाई कोविड टेस्ट करा के। रैपिड कोविड एंटीजन 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है जो फैला रही है वो यंग लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 6-6 महीने से 1-1 साल तक घर से नहीं निकले हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, और वो सिर्फ इस खौफ की वजह से। और हमने देखा कि वो अफेक्टेड हुए, पता चला कि बेटा या बेटी को हुआ, उसके बाद वो घर में वो तो ठीक हो गए और भी यही सोचा कि वायरल फीवर है, और पता चला कि पेरेंट्स या भाई बहन इन्वॉल्व हो गए। तो ख़ास तौर पे नज़र रखें यंग जनरेशन के ऊपर। आपके घर में किसी को भी अगर फीवर खांसी है, आप पैसे दें कि भाई अपना जाके कोविड टेस्ट करा के आ जाएँ। तो एक तो ये, दूसरे एनसीओसी के भी कुछ फैसले हैं। तो एक अकबर बादशाह के होते थे नौरतन,
तो ये NCOC तकरीबन वही है। आप देखें कि इसके अंदर कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इसके अंदर नहीं है, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन इसके अंदर नहीं है। तो ये 9 रत्न खुद बैठ के फैसला करते हैं कि इन्हें क्या करना है, और इसमें आवाम की मर्ज़ी भी शामिल नहीं है। इनको ये नहीं मालूम कि करना है क्या है और क्या नहीं करना। आप देख रहे हैं इनकी तकरीबन ज़्यादातर पॉलिसीज़ फेल हैं। अब आप देखें कि इन्होंने पार्क के ऊपर पाबंदी लगाई। आप मुझे बताएं, सुबह 6 बजे से 8 बजे के दरमियान कौन सा बच्चा पार्क जाता है? कौन लोग तफरी करने जाते हैं? सिर्फ डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो वॉक करने जाते हैं। आपने उनके पार्क बंद कर दिए। डायबिटिक पेशेंट की शुगर बढ़ती जा रही है, पहले वो बीमार हैं और मजीद आपने जो उनके पार्क भी बंद कर दिए। तो अकल के नाखुन लें, आप शाम में पार्क बंद कर दें लेकिन सुबह के पार्क तो खोलें। इसका मतलब ये आप सोचें कि NCOC वालों का IQ लेवल क्या होगा। गवर्नमेंट मास्क पहनाने की सख्ती नहीं कर रही, इसलिए मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट खुद से ही कोविड कंट्रोल करना नहीं चाहती। पहले भी एक बात ये हुई थी कि अगर आप पाबंदी लगा दें कि हर आदमी मास्क पहनेगा, नहीं पहने आप पेनल्टी लगाएं उसको। एक दिन पेनल्टी देगा, दूसरे दिन पेनल्टी देगा, लेकिन वो फिर मास्क पहन ही लेगा। कराची में आमतौर पर सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, मगर जब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई, शार फैसल पे मुझे 2 मरतबा पुलिस वालों ने रोका, हज़ार रुपये मुझे उनको देना पड़ा। तो लेकिन अब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी निकलता हूँ घर से और शार फैसल के बारे में सोचता हूँ तो घर से सीट बेल्ट लगा के निकलता हूँ। तो बात यह है कि इसी तरीके से अगर आप फेस मास्क के ऊपर 100 रुपीज़ भी अगर पेनल्टी लगा दें, 500 रुपये की भी पेनल्टी लगा दें, तो लोग 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, अगले दिन जाके बॉक्स ला के रखेंगे और घर से निकलते हुए मास्क पहनेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और बात जो हमसे लोग पूछते हैं कि अच्छा, और दूसरा ये कि ये जो NCOC के लोग जो हैं, ये जो भी 9 रत्न हैं, ये पुराने ज़माने में कुछ जो बादशाह होते थे, मुस्लिम बादशाह, वो सरकारी मुफ्ती रखते थे कि बादशाह के हर फैसले के ऊपर वो सरकारी मुफ्ती इस्लामी तौर पे बताते थे कि ये इन्होंने बिल्कुल बादशाह ने जायज़ काम किया। इसी तरह ये NCOC है। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये TV टॉक पे आके डॉक्टर के साथ बैठ के बात कर सकें। ये सिर्फ आते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं और चले जाते हैं। आइए ज़रा NCOC वाले, मैं कहता हूँ कि आप आइए TV पे, मुझे बुलाएं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को बुलाएं, और आपने जो मुल्क में किया है इसको डील करने के लिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है? आप ये देखें कि कोई भी जो है ना जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आ जाती है बात वैक्सीनेशन की। लोग हमसे पूछते हैं कि वैक्सीनेशन कब? भाई मैंने वैक्सीनेशन कराई, पोस्ट वैक्सीनेशन मैं भी अफेक्टेड हो गया। हमारे पास जो वैक्सीन है, अच्छा इसी तरीके से मेरी वाइफ है, वो भी अफेक्टेड हुई, वो भी वैक्सीनेटेड थी, अफेक्टेड हुई। हॉस्पिटल में और बहुत सारे लोगों के बारे में हमने सुना है कि वो अफेक्टेड हुए हैं। कहा जाता है कि जिन्हें वैक्सीनेशन हुई है उनको सिम्टम्स, ये सीवियरिटी कम होती है। अल्लाह करे ऐसे ही हो कि मुझे सीवियरिटी ना हो, मेरी ये दुआ है, और आप भी मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए। तो लोग पूछते हैं कि वैक्सीनेशन कराएं, मैं कहता हूं कि भाई ज़रूर कराएं, बल्कि आप पाबंदी लगा दें 2 चीज़ों की। एक, जो बाहर बगैर मास्क के निकले उसको ज़बरदस्ती पेनल्टी लगाएं। आपको सब कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मास्क पहना दें लोगों को तो कोविड रुक जाएगा। इसी तरीके से वैक्सीनेशन कार्ड, जैसे ID कार्ड अपना रखा होता है, 18+ जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर पे जो बड़े शहर हैं, जो देखें गांव गोट में या छोटे शहरों में तो ये वबा है ही नहीं, ये प्रॉब्लम है ही बड़े शहरों के अंदर। तो आप बड़े शहरों के अंदर ये वैक्सीनेशन कार्ड रख दें कि इसके बगैर जो भी नज़र आएगा उसको आप पकड़ लें और वहीं उसकी वैक्सीनेशन कर दें। तो आप जो है ना इस तरीके से करके कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे लोग जो है वो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते, इनसे ज़बरदस्ती करनी पड़े। लोग हमारे से वैक्सीनेशन के बारे में पूछते हैं, मैं कहता हूँ कि वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। कहा जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद अगर कोविड हो जाए तो सीवियरिटी कम होती है। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरी वाइफ के साथ जो है, और मेरे लिए भी आप ये दुआ करें अल्लाह करे कि सीवियरिटी ना हो। तो कहने का मकसद ये कि आपको वैक्सीनेशन ज़रूर करानी है, बल्कि आप इसको कोविड को रोक इसी तरीके से सकते हैं कि एक मास्क की पाबंदी लाएँ। आपको सब कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मास्क की पाबंदी लाएँ। आप बाहर पुलिस खड़ी हो, जो जिसने मास्क ना पहना हो उसे पेनल्टी लगाएं और उसको मास्क दे दें। इसी तरीके से वैक्सीनेशन कार्ड तमाम बड़े शहर के लोगों के पास होना चाहिए। 18+ जितने भी लोग हैं सबकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, और वो अपना वैक्सीनेशन कार्ड पॉकेट में रखें। जिसके पास वैक्सीनेशन कार्ड ना हो आप उसको पेनल्टी लगाएं और उसी वक्त उसकी वैक्सीनेशन करें। वहाँ पर एक अपनी टीम रखें वैक्सीन की, जो आदमी मिले जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई उसे आप ज़रूर वैक्सीन। अब लोग पूछते हैं भाई कौन सी वैक्सीनेशन कराएं। देखें, हमसे NCOC ने गलत कहा, झूठ बोला है।
चाइना की वैक्सीन बहुत अच्छी है, ठीक है, अच्छी बात है, हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी है। लेकिन उन्होंने कहा कि मॉडर्ना फाइज़र पाकिस्तान में इसलिए नहीं आ सकती कि उसके ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, वो फ्रीज़ होके आती है। भाई अब आप ये देखें, सिंगापुर, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, तो मॉडर्ना फाइज़र वहाँ तक आ जाती है, पाकिस्तान आते हुए उनकी टांग टूटती है। ये बात नहीं है, वो महंगी है, ठीक है भाई, आप इंपोर्ट तो करने के परमिशन दें इसको। हमारे मुल्क में लोग करोड़ों रुपए की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, आप लोगों को ऑप्शन दें, उनकी मर्ज़ी है कि वो चाहें तो 20-30 हज़ार रुपये की, 50 हज़ार रुपये की मॉडर्ना ख़रीद के लगाएं। मॉडर्ना और फाइज़र की एफिकेसी 95% की जाती है। और हमारे जो चाइना की वैक्सीन है, इसके बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, 50% से लेके 75-80% तक कहते हैं कि प्रोटेक्शन होती है। तो बात ये कि ऑप्शन क्यों नहीं दी जा रही लोगों को। आप दें कि जी ये मॉडर्ना है, फाइज़र है, 50 हज़ार रुपये की लगवा लें, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकता लगवाए, और जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो ठीक है, चाहे फ़ायदा इसका भी। नाज़रीन, हमारे मीडिया का रोल बहुत नेगेटिव है। हम ये तो नहीं कहते हैं कि भाई आप खौफ और राज फैलाएं, लेकिन कम से कम लोगों को सच्चाई ज़रूर दिखाएं। फर्स्ट जो वेव आई थी, उसके अंदर कराची में लोग एम्बुलेंस में घूम रहे थे, कहीं पे भी बेड अवेलेबल नहीं था। गवर्नमेंट छोड़े, प्राइवेट सेक्टर में कोई बेड अवेलेबल नहीं था, मगर ये मीडिया ने नहीं दिखाया। इंडिया में जब ये प्रॉब्लम आई तो बड़ा चढ़ा के दिखाया कि देखें इंडिया की गवर्नमेंट तो नाकाम हो गई है, कि वहाँ पे तो लोग जो है रोड पे मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। याद रखें, हमारा और इंडिया का सिस्टम तकरीबन एक जैसा है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे केसेस बढ़े तो यहाँ पे भी वही हाल होगा जो इंडिया में हुआ है। हेल्थ का पहले तो बात बजट ही नहीं होता है, बहुत कम बजट है, उसमें से भी 50% तनख्वाहों में चला जाता है, 40% करप्शन में चला जाता है, तो हार्डली 10% लोगों को मिलता है। इस 10% में क्या करेगी पब्लिक, इतनी बड़ी पब्लिक जो है। तो एहतियात करें, गवर्नमेंट पे बिल्कुल भरोसा ना करें। आपको जो है जितनी सेफ्टी रख सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं करें, मास्क पहने, फासला रखें, अपने यंग लोगों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि अगर घर में किसी को भी फीवर है तो ज़रूर कोविड टेस्ट करें। आखिर में बस मैसेज ये है, देखें किसी पे एतबार ना करें। आदमी एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, 15% लोग ऐसे हैं जिन्हें फीवर होते नहीं है, होता भी है तो 1-2-3 दिन के लिए होता है। तो किसी पे एतबार ना करें, हर एक के सामने कोई रिश्तेदार भी है उसके सामने भी मास्क पहने। और दूसरे ये कि गवर्नमेंट मास्क की सख्ती करे, और जो मास्क ना पहने उसको पेनल्टी लगाए और मास्क पहने। वैक्सीनेशन की सख्ती की जाए, और जो वैक्सीनेशन कार्ड जिसके पास ना हो शहरों के अंदर, आप उसको पकड़ के पेनल्टी भी लगाएं और उसकी वहीं पे वैक्सीनेशन भी करें। तो कुछ ऐसी एहतियात करें, पार्क जो है मॉर्निंग के अंदर खोल दें, कुछ ऐसी एहतियात करें तो कोविड को रोका जा सकता है। नाज़रीन, इस एक हफ़्ते के अंदर मैं, मेरी वाइफ तो दोनों अफेक्टेड हैं। हमारे बच्चों ने पूरा घर संभाला हुआ है, यानी कि वो बच्चे जो कभी किचन में नहीं आते थे अब वो खाना बना रहे हैं। इस एक हफ़्ते ने हमारे बच्चों को बड़ा कर दिया है।